टू बी ऑनेस्ट, विंटर्स से सारे ही नए पेरेंट्स थोड़ा सा डरते हैं बिकॉज सबको चाहिए होता है कि हम अपने बेबी को कैसे प्रोटेक्ट करें ताकि उसको ठंड ना लग जाए। वो बोलते हैं ना दादी नानियाँ कि पहली सर्दी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसमें उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, या अगर बच्चे को सर्दी लग गई तो फिर उसके लिए आगे की पूरी विंटर निकालना काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग होता है। तो देखिए, विंटर्स में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बट एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्लोथिंग। हम क्लोथिंग कैसे सही करें जिससे कि बच्चे को ठंड का एक्सपोजर नहीं हो जाए। और ये बहुत क्रिटिकल इसलिए होता है बिकॉज हम तो बता सकते हैं कि हमें ठंड लग रही है या नहीं लग रही है, पर बच्चे नहीं बता पाते। और बहुत सारे पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि क्या मैंने अपने बच्चे को ओवर ड्रेस करा है या मैंने उसको अंडर ड्रेस करा है, जिससे कि मैं उसकी क्लोथिंग एडजस्ट कर सकूं। तो अपने एक्सपीरियंस से यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, ताकि आपकी विंटर्स अच्छी निकल सकें। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, नॉर्मली बच्चों के साथ एक 3 लेयर रूल फॉलो किया जाता है विंटर्स में। अगर आपके वहाँ पे विंटर्स बहुत एक्सट्रीम हैं तो ये 4 लेयर हो जाता है, बट अगर नॉर्मल विंटर्स हैं, जैसे दिल्ली की विंटर है, दिन में थोड़ी सर्दी ज़्यादा होती है, रात को ज़्यादा होती है, दोपहर का टाइम अच्छा होता है क्योंकि तब धूप अच्छी निकलती है, तो फिर आप 3 लेयर कॉन्सेप्ट तक भी रह सकते हैं। सबसे पहली लेयर को बोला जाता है बेस लेयर। ये वो लेयर होती है जो स्किन के साथ जाके लगती है। ये ब्रीदेबल होनी चाहिए, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हीट को ट्रैप कर दे। नहीं तो जब हीट ट्रैप हो जाती है तो बच्चे को एक्सेस स्वेटिंग होती है। एक्सेस स्वेटिंग होती है, ओवर हीटिंग होती है, जो बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। बच्चे बहुत रोते हैं, रो के अपना डिस्कम्फर्ट भी दिखाते हैं, और साथ ही वो पानी लूज कर रहे होते हैं बॉडी से, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो फर्स्ट लेयर प्रेफर कीजिए हमेशा कॉटन की लेयर हो। आप चाहें तो आप हाफ स्लीव्स पहनाइए, आप चाहें तो आप फुल स्लीव्स लेयर पहनाइए, बट फर्स्ट लेयर होनी चाहिए बिल्कुल जो बच्चे की बॉडी के साथ जाके लग जाए और उसको पूरा कवरेज दे। नंबर 1। इसके बाद आती है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो होती है वो थोड़ी वार्म होनी चाहिए। तो वहाँ पे आप जो भी वार्मथ के लिए आप मटेरियल यूज़ करना चाहें, आपको जो स्वेटर्स मिलते हैं मार्केट्स में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। स्वेटशर्ट वेदर है तो वो वाला, और अगर स्वेटर वेदर है तो वो वाला आप यूज़ कीजिए। बट मिडल लेयर का काम होता है हीट को ट्रैप करना। तो बच्चे की बॉडी में जो गर्माहट बन रही है उसको अंदर ही रोक लेना ताकि वो उसको गर्मी मेंटेन कर सके। ये काम होता है मिडल लेयर का, सेकंड लेयर का। तभी आप जनरली देखेंगे अपने केस में भी कि अगर आपने एक नीचे टी शर्ट पहनी और उसके ऊपर एक स्वेटर पहना तो आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको ठंड नहीं लगती, आपको 3 लेयर पहनने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली बच्चे को आपने फर्स्ट लेयर ऊपर से लेकर नीचे तक कॉटन में कवर कर दिया, सेकेंड लेयर आपने उसको कुछ वार्म में कवर कर दिया। अब आती है थर्ड लेयर की बारी। मान लीजिए आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं और बाहर क्या होता है कि विंड का एक्सपोजर होता है, हवा ठंडी होती है। ये जो हवा बच्चे के अंदर घुस जाती है या बच्चे को लग जाती है, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इसके लिए बनी होती है थर्ड लेयर, जिसको बोला जाता है आउटर लेयर। और ये लेयर हमेशा होनी चाहिए जो उस हवा को रेजिस्ट कर सके, उस हवा को बॉडी में एंटर करने से रोक सके। इसीलिए आप देखेंगे जो हमारी जैकेट्स होती हैं उसका मटेरियल एक स्वेटर के मटेरियल से बहुत अलग होता है। ऐसा इसलिए कि वो जो जैकेट्स का मटेरियल होता है वो हवा को रोक देता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि मान लीजिए आप बाहर निकले और ठंडी हवा चल रही है और आपने सिंपल एक टी शर्ट पहनी है, बट उसके ऊपर अगर आप जैकेट पहन लें तो आपका काम हो जाता है। आपको ना ठंडी हवा लगती है ना ठंड लगती है। नॉट नेसेसरली कि ठंड है बाहर, बट हवा है बाहर, जिससे वो जैकेट की लेयर आपको बचा रही होती है। तो जब भी बच्चे को बाहर लेके जाएं, मेक श्योर कि उसकी वो जो थर्ड लेयर है वो हवा को रेजिस्ट करने वाले मटेरियल से बनी होनी चाहिए। सो ये 3 लेयर्स हो गए। घर में अगर बच्चा है, शाम का टाइम हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब और ठंड बढ़ रही है, सिर्फ मिडल लेयर से काम नहीं चलेगा। आप बच्चे को एक वार्म ब्लैंकेट में रैप कर सकते हैं, जिसको हम स्वाडल बोलते हैं। आप उसके ऊपर उसको एक और लेयर डाल सकते हैं जो बहुत मोटी ना हो, थोड़ी पतली हो, ताकि वो हीट को और मेंटेन करके रख सके। ये तो हो गई गाइज लेयरिंग। अब बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सर। क्योंकि जो बच्चे की हीट होती है वो सबसे ज़्यादा सर से निकलती है। बच्चे की जो गर्मी है वो सर से निकलती है। इसीलिए जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसको एक टोपी से कवर किया जाता है। हमेशा बोला जाता है बच्चे का सर ढक के रखो, क्योंकि वो जो हीट है वो उसकी बॉडी में मेंटेन होना ज़रूरी है ताकि टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। तो बच्चे को आपने कैप ज़रूर पहनानी है। बाहर जा रहे हैं तो अलग तरीके की कैप पहनाएंगे जिससे कि कान अच्छे से ढके रहें और एक वार्मथ मेंटेन रहे। घर
में अगर बच्चा है, घर में बहुत ठंड नहीं है, तो आप एक नॉर्मल सिंपल कॉटन की कैप भी उसको पहना के रख सकते हैं, जिससे उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हो जाए। इसके साथ आप उसे मिटन्स पहनाइए, स्पेशली बाहर जाते हुए ज़रूर पहनाइए, ताकि ठंडी हवा उसके हाथों को ड्राई ना करे, उसकी उंगलियों से उसको ठंड ना लगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैर के लिए आप बाहर के लिए वार्म सॉक्स ले सकते हैं, जो प्रॉपर वुल सॉक्स होती हैं, और घर के लिए आप नॉर्मल कॉटन की सॉक्स भी लेंगे या उससे एक लेवल ऊपर भी ले लेंगे शाम की ठंड के लिए, सुबह की ठंड के लिए, तो उससे आपका काम बन जाएगा। गाइस, एक आपको मैं सजेशन दूंगी कि जब भी चेक करना हो कि बच्चा ओवर हीट तो नहीं हो रहा, तो आप बच्चे के गर्दन के पीछे हाथ लगा के चेक कीजिए। अगर वहाँ पे आपको स्वेटिंग दिखती है, इसका मतलब आपका बच्चा ओवर हीट हो रहा है, आपने उसे ज़्यादा ड्रेस कर दिया है, इतनी उसको ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो हमें विंटर्स में ध्यान ये रखना है कि हम बच्चों को के ऊपर कंबल डालते हैं, पहले हम उन्हें इतने कपड़े पहनाते हैं, फिर हम उन पे कंबल डालते हैं ये सोच के कि बहुत ठंड होगी, बट ऐसा हम अपने साथ नहीं करते हैं। तो मेक श्योर कि आप उनको रात को सोते हुए भी प्रॉपर लेयरिंग में सुलाएं, बिकॉज कंबल एक्चुअली बच्चों के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है। स्पेशली छोटे बच्चे, जब उनको गर्मी लगती है वो अपने पैर हिलाते हैं, तो कई बार वो कंबल उनके मुंह पे आ जाता है, वो मुंह से हटा नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग इशू होता है, एंड दैट कैन बी फेटल। आप सिड्स के बारे में पढ़ सकते हैं, इससे आपको और जानकारी भी मिलेगी। तो आप बच्चे को लेयरिंग पहनाइए, और एक हल्का सा कुछ अगर आपको ओढ़ना है तो ओढ़ दीजिए, नहीं भी ओढ़ेंगे चलेगा, और उसे आराम से सुला दीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चे की लेयरिंग करेंगे, बच्चे को कंफर्ट देंगे, तो उसकी विंटर्स बहुत अच्छी निकलेगी। बाहर ले जाने से पहले अच्छा सा उसको मॉइस्चराइज़र लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, ताकि उसकी स्किन जो है वो हवा से ड्राई नहीं हो जाए। अगर बहुत विंडी है बाहर, तो बाहर ले जाना ही अवॉइड कीजिए, दैट विल बी बेटर अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं इन वेबसाइट्स लाइक H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर, ज़ारा, फर्स्ट क्राई, हॉपस्कॉच। इन जगहों पे अपने बजट के अकॉर्डिंगली आपको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे फॉर विंटर्स, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।